देखिए HDFC बैंक के बुरे दिन चल रहे हैं, ये तो आपको समझ आ गया होगा स्क्रीन पे जो आपके चार्ट दिख रहा है उसे देख। मगर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या ये स्कैम है कोई या फिर मामला कुछ और है? आइए इस वीडियो में आसान भाषा में समझते हैं। देखिए HDFC बैंक जो है इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, लेकिन पिछले कुछ समय में इसके शेयर्स पर लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। इसकी एक वजह बैंक के टॉप मैनेजमेंट से जुड़ा एक रीसेंट केस भी है। दरअसल HDFC बैंक के CEO श्रीधर जगदीशन, CFO श्रीनिवास बैद्यनाथ और अरविंद बोरा जो रिटेल एसेट्स के ग्रुप हेड है, इन तीनों पर 1-1 लाख रुपए का मॉनेटरी पेनल्टी लगाया गया है। साथ ही इनको वार्निंग लेटर भी जारी किया गया। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पेनल्टी लगी है वो RBI ने नहीं लगाई है, बल्कि HDFC बैंक के बोर्ड ने अपनी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के बाद ये एक्शन लिया। पूरा मामला क्या है? देखिए ये मामला MSRDC यानी कि महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि 2017 से 2021 के बीच बड़े डिपॉजिट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट देने का प्रॉमिस किया गया और करीब 45 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा पेमेंट किया गया। लेकिन आरोप ये भी है कि इस पेमेंट को सीधे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस के तौर पे दिखाने की बजाय मार्केटिंग एक्सपेंस के तौर पे दिखाया गया। अब इन्वेस्टिगेशन में क्या निकला? जांच के बाद बोर्ड को कोई फ्रॉड, कोई पर्सनल गेन या फिर कोई गलत इंटेंशन नहीं मिली, यानी कि किसी ने अपने लिए पैसा नहीं कमाया और ना ही किसी तरह की फ्रॉड एक्टिविटी के कोई सबूत मिले। हालांकि कुछ अधिकारियों के बिहेवियर को बिजनेस ओवररीच माना जरूर गया। मतलब कंपनी ने बिजनेस लाने के लिए कोई ऐसा तरीका अपनाया जो RBI की गाइडलाइन से पूरी तरह मैच नहीं करता था या जिसके बारे में रेगुलेटर की अलग राय हो सके। यानी रूल्स तोड़ने का कोई साफ सबूत नहीं है, लेकिन ऐसा लगा कि कुछ डिसीजंस तय गाइडलाइंस की सीमा से बाहर जा सकते थे और इसको कहते हैं पोटेंशियल डाइवर्जेंस। इसी वजह से इन तीनों सीनियर एग्जीक्यूटिव्स पर 1-1 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई गई और वार्निंग लेटर जारी किए। वहीं इस मामले से जुड़े कुछ बाकी एम्प्लॉइज को भी वार्निंग लेटर्स मिले हैं और इसके अलावा HDFC बैंक के बोर्ड ने फैसला किया कि इस पूरे मामले की जो इन्फॉर्मेशन है वो RBI को भी भेजी जाएगी। और HDFC बैंक का कहना है कि उनका इंटरनल ऑडिट और गवर्नेंस सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग है और बैंक ने किसी भी तरह के गलत इंटेंशन या फिर जानबूझ के की गई किसी रॉन्ग डूइंग से साफ इनकार नहीं। तो आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में? आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए और ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को आसान भाषा में समझने के लिए आप मेरे पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए।